ये वही मर्द है गजाला जो तुम्हें पहली बार देखकर मुझे हुआ था। मैं इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम फिक्र न करो गजाला, मेरे पास मलेका के इस मर्ज का इलाज मौजूद है। अदाकार दर्पण को पाकिस्तानी सनत के खूबसूरत तरीन चेहरा होने का एजाज हासिल है। वो इंतहाई पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। मर्दाना वजाहत, गहरी नीली आंखें, दराज कदोकामत, बड़े बड़े हसीन लोगों का हुस्न दर्पण के सामने मांद पड़ जाता था। कहते हैं कि हुस्न और दौलत संभालना बहुत मुश्किल होता है और दर्पण के पास दोनों चीजें बदरजे अतम मौजूद थीं। इसलिए वो शौक मिजाज, आजाद ख्याल और दिल फेंक तबीयत के मालिक थे। बहुत सारी हसीनाएं उन पर जान छिड़कती थीं और कईयों के साथ उनके मुआशके भी रहे। लेकिन ये भी हकीकत है कि शादी के बाद उन्होंने सारा वक्त अपनी बीवी के लिए वक्फ कर दिया था। दर्पण ने एक मुनफरिद उरूज देखा, लेकिन जब जवाल आया तो रोजगार के लिए उन्हें ट्रैवल एजेंसी खोलना पड़ी। कोई जाके उनसे कह दे हमें यूं न आज़माए, कोई जाके उनसे कह दे हमें यूं न। दर्पण 1928 को बरतानवी दौरे हुकूमत में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। वालिदैन ने उनका नाम सैयद इशरत अब्बास रखा। दर्पण को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। वो बने बनाए हीरो थे जिसे फिल्मी दुनिया ने दिल खोल कर कबूल किया। उन्हें फिल्मी दुनिया में आने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आई, क्योंकि उनका ताल्लुक एक फिल्मी घराने से था। उनके बड़े भाई सैयद मूसा रजा उर्फ संतोष कुमार पाकिस्तान के पहले रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने जाते हैं, जो अपनी खूबसूरती और जानदार अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। यस, रेडी। भाई हाथ बढ़ाओ, ये गले लगा। ठहरिए ठहरिए, हाँ रेडी। सॉरी। दर्पण ने 1950 में फिल्म अमानत से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। इस फिल्म में उनकी हीरोइन गुलशन आरा थीं, जबकि दीगर कास्ट में अलाउद्दीन, नजर और अजमल खान शामिल थे। फिल्म अमानत को दरमियाने दर्जे की कामयाबी मिली। दर्पण की दूसरी फिल्म बिल्लो थी, जो कि 1951 में रिलीज हुई, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो उर्दू और पंजाबी में बनाई गई थी। इस फिल्म में दर्पण की हीरोइन नजमा थीं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टूडियो बारी स्टूडियोज के मालिक की बेगम थीं। लड़की भी टकरा गई और ये नजरें भी टकरा गई। हाय नजर जो किसी से टकरा गई, लव करना सिखला गई। हाय लवली लवली। फिल्म बिल्लो के बारे में ये बात दिलचस्पी से खाली ना होगी कि इस फिल्म का नाम मीरासी था, लेकिन मज़कूरा बिरादरी के एहतजाज पर फिल्म का नाम बिल्लो रख दिया गया। इसी तरह का एक वाकया सैयद नूर की फिल्म मजाजन के साथ भी पेश आया, जिसका नाम मीरासन से बदलकर मजाजन रख दिया गया, जो कि 2006 में रिलीज हुई। फिल्म बिल्लो में पहली और आखिरी बार चौधरी निजामुद्दीन ने भी अदाकारी की, जो कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर के मशहूर जमाना प्रोग्राम जमहूरी आवाज के मेजबान थे। इस फिल्म की खास बात ये भी है कि दर्पण अपने असल नाम इशरत अब्बास से फिल्म में जलवागर हुए थे, जबकि 50 की दहाई में सबसे मकबूल गुलकारा जुबैदा खानम ने भी इसी फिल्म के जरिए अपनी अदाकारी का आगाज किया। क्या करना है? फैसला करने, अपनी दौलत, अपनी जायदाद का फैसला करने। अब हम दोनों जवान हो चुके हैं, हमें हमारा हक मिलना ही चाहिए। तुम ठीक कहते हो। क्या कहा? नहीं, तुम कहती हो। आपने हम दोनों बहन भाइयों को जहन्नुम बना रखा है। दर्पण 1 साल बाद हिदायतकार लुकमान की फिल्म महबूबा में जलवागर हुए, जिसमें उन्हें अदाकारा शम्मी के साथ काम करने का मौका मिला। दर्पण की ये फिल्म 2 महीनों तक के लिए सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म में दर्पण हीरो के तौर पर जलवागर हुए थे। दर्पण इस फिल्म के बाद किस्मत आजमाने के लिए पड़ोसी मुल्क भारत चले गए। भारत में उन्होंने अदले जहांगीर, बाराती और फिल्म हीर में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने दिलीप कुमार और मीना कुमारी के मुकाबले में किरदार निभाए, लेकिन इसी दौरान वो मारूफ अदाकारा निगार सुल्ताना की जुल्फों के भी असीर हो गए। वो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश अदाकारा मशहूर जमाना भारतीय फिल्म मुगल आजम में वैम्प के किरदार में शामिल थीं, जबकि उनके मशहूर जमाना उशाक में मारूफ हिदायतकार SM यूसुफ और अदाकार ज़ुहूर राजा भी शामिल थे। मैं सोच भी नहीं सकता था इस लाल लाल पगड़ी के नीचे काली काली जुल्फें होंगी। नीता तो जाने तुम्हारे जाने नहीं, सलमा है। बदली के बीच चांद कितना हसीन मालूम होता है, इसका अंदाजा मुझे आज हुआ। भारत में दर्पण का कयाम 3 बरस के करीब था, जिसमें कुछ अरसे के लिए निगार सुल्ताना के साथ उनका इश्क चलता रहा। दर्पण का फिल्मी नाम भी उन्हें भारत में मिला था, जो उनका मुस्तकिल नाम बन गया, और आज भी लोग उन्हें असल नाम से कम दर्पण के नाम से जानते हैं। काश मुझे मालूम होता तो मैं हर मजबूरी का गला घोंट कर तुम तक पहुंच जाता।
आशुतोष डलो गजाला, अब तुम्हारी जिंदगी में इंतजार की घड़ियां कभी नहीं आएंगी। पाकिस्तान वापसी पर दर्पण ने बाप का गुनाह फिल्म में काम किया, जो कि 1957 में रिलीज हुई। लेकिन इसी साल उनकी पहली कामयाब तरीन फिल्म नूरे इस्लाम रिलीज हुई थी, जिसकी वजह शोहरत लाजवाल नाते रसूल मकबूल शाह मदीना थी। ये नात आज भी आशिकाने रसूल में बहुत मकबूल है। इसे पाकिस्तान की सबसे मकबूल और मारूफ नातों में शुमार किया जाता है। फिल्म में दर्पण के किरदार को बहुत सराहा गया। इस फिल्म में उनकी हीरोइन स्वर्णलता थीं। फिल्म नूरे इस्लाम ने सिल्वर जुबली मनाई और 7 महीनों तक के लिए सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। फिल्म नूरे इस्लाम से दर्पण को फिल्मी इंडस्ट्री में पहली पहचान मिली। दरअसल इसी फिल्म से उनके हीरोशिप का दौर शुरू होता है और उरूज का ये जमाना एक दहाई तक चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान हूँ। जानती हूँ तुम्हारे जुर्म की सजा क्या है? कम से कम सजाए मौत और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा झूठा प्यार। हमसे प्यार करने वाला सिपाही से सिपाहीसालार बन जाता है और सच्चा प्यार करने वाला 1959 का साल दर्पण के लिए साथी जैसी फिल्म लेकर आया। इस फिल्म में वो पहली मर्तबा अदाकारा नीलो के साथ हीरो नजर आए, जो कि एक दहाई तक पंजाबी और उर्दू फिल्मों में वाहिद कामयाब अदाकारा रही। नीलो उस वक्त संतोष कुमार की फिल्म 7 लाख से मकबूल हो चुकी थी, जिसमें नीलो पर मकबूल तरीन गीत आए मौसम रंगीले सुहाने फिल्माया गया था। फिल्म साथी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और 7 महीनों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। ज़रा नवाजी का शुक्रिया। मलिका आलिया जादूगरी के कमालात देखना पसंद करेंगी या मैं मर्द इश्क़ान का अमल शुरू करूं? तुमने हमारे एक बहादुर जर्नैल को शिकस्त देकर हमारा दिल जीत लिया। जी मैं किस काबिल हूँ? एक अदना सा कमाल पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। हाथ मेरा खाली। 1960 दर्पण के लिए ब्रेक थ्रू का साल साबित हुआ। इस साल उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म सहेली रिलीज हुई, जो कि कई हवालों से यादगार समझी जाती है। इस अजीम फिल्म के तख्लीककार SM यूसुफ थे। फिल्म में नैयर सुल्ताना और दर्पण की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। दोनों ने आने वाले सालों में कई फिल्मों में एक साथ काम किया और ये कुर्बत इस हद तक बढ़ गई कि दोनों शादी के रिश्ते में मुंसलिक हो गए। इस शादी ने दर्पण की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला, जिससे वो एक आवारा आशिक की बजाय जिम्मेदार शौहर बन गए। दोनों ने खुशगवार जिंदगी गुजारी और ये शादी ताहयात कायम रही। भाईजान के खौफ से हिम्मत नहीं हुई। बेचारी का दिल टूट गया होगा। जब उसने मेरी वापसी का सुना तो खुदकशी का पक्का इरादा कर लिया। तो फिर बेचारी ने मेरे आने से एक दिन पहले मिस्टर जाट से शादी कर ली। फिल्म साथी एक नगमाती और ड्रामाई फिल्म थी, जिसमें दर्पण ने डबल रोल किया। फिल्म में दर्पण की जानदार अदाकारी पर उन्हें बेहतरीन अदाकारी का सदारती अवार्ड भी दिया गया। फिल्म में मारूफ अदाकार असलम परवेज पहली मर्तबा विलन के तौर पर जलवागर हुए थे। असलम परवेज उस दौर के कामयाब हीरो थे, जो कि पिछले 3 बरसों में तसलसल के साथ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल कर रहे थे। फिल्म की कहानी इंतहाई दिलचस्प थी। फिल्म में 2 औरतें एक शौहर शेयर करती हैं और इसी मुनफरिद कहानी ने मेला लूट लिया। बाद में इसकी कॉपी करके दीगर फिल्में भी बनाई गयी। हसीन आँखों वाली फिल्म। लेकिन अभी मैं सीटों को लेकर स्टेशन भी तो नहीं जा सकती। अब तुम्हें स्टेशन जाने की जरूरत भी क्या है? कल का बेहतरीन दोस्त जिंदगी का साथी तो बन सकता है ना। ये फिल्म अजीम गुलकारा नसीम बेगम के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी, जिनके फिल्म में शामिल तमाम गीत सुपर हिट हुए। इन तमाम गीतों में नसीम बेगम का गीत हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले इम्तियाजी हैसियत रखता है, जिसे बाद में भारत में भी हूबहू कॉपी किया गया। 1960 के साल दर्पण की फिल्म नौकरी रिलीज हुई, जिसमें उनकी हीरोइन मुसर्रत नजीर थीं, जबकि फिल्म में लहरी और नजर जैसे कॉमेडियन भी शामिल थे। 1961 के साल दर्पण के हिस्से में 3 फिल्में आईं, जिनमें इंसान बदलता है, गुलफाम और लाखों फसाने शामिल हैं। तीनों फिल्में मुख्तलिफ हवालों से याद की जाती हैं। फिल्म इंसान बदलता है वहीद मुराद के लिए बतौर फिल्मसाज पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने दर्पण के मुकाबले में शमीम आरा को हीरोइन लिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी से सिल्वर जुबली मुकम्मल की। 7 साल के बाद वापिस आए हैं और आप हैं कि तस्लीमात खाला जान। अरे साहब, आपसे तो चची अच्छी हैं। दौड़ती भी आई, गले लगाए, अब माथा चूमा, मिट्टी ली, मिट्टी दी और आप है कि हाथ तक नहीं मिलाती हैं। दूसरी जानिब फिल्म गुलफाम इस साल की सबसे कामयाब फिल्म थी, जिसमें दर्पण एक मरतबा फिर मुसर्रत नजीर के हीरो बने। फिल्म के मौसीकार रशीद अतरे, जो फिल्म को नगमाती फिल्म बनाने में कामयाब रहे। फिल्म में सलीम रजा का गाया हुआ गीत ये नाज ये अदाएं गैर मामूली हैसियत रखता है, जिसे दर्पण पर ही फिल्माया गया। ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं सब मिल के तेरी मस्त जवानी को सजाएं।
1963 का साल दर्पण के इंतहाई उरूज का जमाना था, जिसमें वो 7 फिल्मों में हीरो नजर आए, जिनमें यहूदी लड़की, बाजी, शिकवा, दुल्हन, एक तेरा सहारा और टांगे वाला शामिल हैं। फिल्म यहूदी लड़की दिलीप कुमार की फिल्म की कॉपी थी, जिसमें दर्पण को दिलीप कुमार बनाकर पेश किया गया था। इस फिल्म के तख्लीककार SM यूसुफ थे। फिल्म दुल्हन और टांगे वाला दरमियाने दर्जे की कामयाब फिल्में थीं, जिनके फिल्म साज खुद दर्पण ही थे। क्या कर रहे हो? फूल की पत्तियां देख रहा हूँ। कोई कह रहा था ये मसलने के लिए नहीं बनी। हाँ, बाबू कहता था अगर ये मसलती जाए तो तेरे बाबू का दिल टूट जाएगा ना। इस साल की कामयाब तरीन फिल्म एक तेरा सहारा थी, जिसमें मारूफ अदाकारा सबीहा खानम ने पहली मर्तबा कैरेक्टर एक्टर रोल प्ले किया था। इस फिल्म में शमीम आरा दर्पण की हीरोइन थी। इस फिल्म की वजह शोहरत सलीम रजा का लाजवाल गीत ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों था। इस गीत को भी बाद में भारतीय फिल्मों में कॉपी किया गया। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। बाजी 1963 के साल की एक और बड़ी नगमाती फिल्म थी, जिसमें नूरजहां की पुरअसर आवाज ने मेला लूट लिया था। इस फिल्म के तमाम गीत सुपरहिट साबित हुए। अहमद राही के लिखे गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं, जिसकी धुनें सलीम इकबाल ने तरतीब दी थी। इन तमाम गीतों में से नूरजहां का गाया हुआ गीत दिल के अफसाने निगाहों की जबान तक पहुँचे इम्तियाजी हैसियत रखता है। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे। 1965 का साल दर्पण की कामयाब तरीन नगमाती फिल्म नायला थी, जो इस साल की सबसे बड़ी उर्दू फिल्म साबित हुई। ये शाहकार फिल्म रजिया भट्ट के नॉवल पर बनाई गई थी। दिलचस्प तौर पर इस फिल्म में दर्पण ने मनफी किरदार निभाया था, जबकि दर्पण के बड़े भाई संतोष कुमार फिल्म के हीरो थे। लोग कहते हैं कि हम सोतेले हैं, वो झूठ कहते हैं। आप तो मेरे अपने भाईजान हैं, अपने भाईजान। आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता मुझे माफ कर दीजिए, नायला को बचा लीजिए। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। इस फिल्म को लॉलीवुड की इब्तदाई रंगीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। 1966 का साल दर्पण के उरूज का आखिरी साल तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस साल वहीद मुराद और मोहम्मद अली जैसे सुपरस्टार्स फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे। इस साल दर्पण ने अपने करियर की बहुत बड़ी फिल्म पायल की झंकार दी थी, जिसे नजम नकवी ने डायरेक्ट किया, जबकि दीगर कास्ट में दीबा बेगम, नीलो, नजर, असलम परवेज, सुल्तान राही और आगा तालिश कास्ट का हिस्सा थे। दर्पण का फिल्मी कैरियर अगली दिहाई तक चलता रहा। जिस तरह 1973 के साल उनकी फिल्म अजमत रिलीज हुई थी, जिसमें उन पर मेहदी हसन का लाजवाल गीत जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं फिल्माया गया था। दर्पण ने अपने करियर में मजमूई तौर पर 71 फिल्मों में काम किया। कई लाजवाल गीत उन पर अक्स बंद हुए। दर्पण ने मारूफ अदाकारा नैयर सुल्ताना से शादी की, जो कि ताहयात कायम रही, लेकिन करियर के इख्तिताम तक दर्पण को रोजगार के लिए ट्रैवल एजेंसी खोलना पड़ गई। दर्पण का इंतकाल 1980 में हुआ, जबकि उनकी वफात के बाद उनकी चंद फिल्में रिलीज हुई। दर्पण अपने पीछे 2 बेटे सैयद कैसर अब्बास और सैयद अली अब्बास छोड़ गए, जो कि अमेरिका में मुकीम हैं और अपनी अपनी भरपूर जिंदगियां गुजार रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए दर्पण की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तुम यही बातें करने आया। तुम्हारी मेरे मुताबिक क्या राय? नहीं, तुम कत्ल नहीं कर सकते। मैं सब कातिल तक तो पहुंच गया हूँ, लेकिन उसे कातिल साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं।